बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल AAS इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी मैं ज़रा एक इन्वायरमेंट चेंज किया है, दफ्तर से बाहर निकला हूँ, अपने वर्कशॉप से बाहर आया हूँ, किसी काम से था तो चलो आप मैंने कहा यहाँ पर मौसम भी अच्छा है, सर्दी ज़रा आज की शिद्दत कम है, धूप निकली हुई है क्योंकि अभी इस टाइम इस्लामाबाद में सर्दी का जो सीन है वो रात को काफ़ी हो जाती है, शाम के टाइम काफ़ी बारिश होती रही है। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साफ़ है, आपको धूप नज़र आ रही होगी, बड़े क्लियर मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, जो हमारे जो टेक्नीशियन हज़रात उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे यूज़र हैं गैस गीज़र के हवाले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो गैस गीज़र है उसके बारे में कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, उस पर जो हम रूटीन का काम करते हैं वो तो चल ही रहा है। हमें थोड़ा सा एक रूटीन से हट के एक कंप्लेंट आई थी, तो उसको हमने थोड़ा सा जब वर्कआउट किया तो हमें जो एक एक्सपेक्टेशन थी उससे हट के हमें उसका एक रिज़ल्ट मिला जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो आप लोगों में काम आ सकता है, चाहे आप टेक्नीशियन हैं चाहे आप यूज़र हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आखिर में इसमें एक मैं सेफ्टी जो हमने वायलेशन ऑब्जर्व की है उस गीज़र के अंदर, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वो यूज़र के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र को इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए कि कल को उनके लिए ख़तरनाक, उनकी जान के लिए ख़तरा हो। चल इंसान की जो नुकसान इक्विपमेंट का होता है किसी चीज़ का ख़राब होने से या उसके डिस्ट्रॉय होने से, वो तो होता ही है, लेकिन जो उसका जो अपनी जान का नुकसान है, कोई बॉडी पार्ट ज़ख्मी हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ है, उससे किस तरह बचा जाए और वो उससे अवॉइड कितना ज़रूरी है, वो उस बारे में हम उसकी प्रैक्टिकल मिसाल आपको मैं शो करूँगा। तो वो अपने रूल्स को ज़रा समझने इसको, और अगर कोई क्वेश्चन हो अपने मुझसे दोबारा कमेंट में करना है ताकि इसकी बात को क्लियर हो और हम कल को हम किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएं कि हम चंद रुपए बचाने के लिए हम अपनी किसी कीमती चीज़ को खो दें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो ये था कि इसमें जो पॉइंट से आज वीडियो बनाने का वो था कि गैस गीज़र की मुझे कंप्लेंट आई थी कि वो पानी गर्म नहीं कर रहा, पानी जितना गर्म रूटीन में करता था उससे बहुत उसकी हीट कम हो गई, पानी की काफ़ी देर चलता रहता है, उसके बाद भी पानी गर्म नहीं आता। तो ज़्यादातर इस तरह के जो इशू होते हैं वो सबसे पहले तो हमें शक जाता है गैस के प्रेशर पे, वो हम चेक करते हैं। तो वो उनके बकौल के जी प्रेशर ठीक है, क्योंकि हमारे साथ पहली बार हमारी फ़ोन बात होती है, ज़्यादातर हमारी डिस्कशन होती है। प्रेशर गैस का ठीक था क्योंकि घर में खाना पक रहा है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, गैस हीटर चल रहे हैं, सिर्फ इसका गीज़र नहीं चल रहा, गीज़र का पानी इसी गर्म नहीं आ रहा। फिर वो हमें फिर अगला पार्ट हम जो वायर होती है उसकी जो पाइप गैस की सप्लाई पाइप होती है थर्मोस्टेट के साथ, वो चेक कर थर्मोस्टेट की एफिशिएंसी, थर्मोस्टेट का फंक्शन चेक किया जाता है। वो सब चीज़ें क्लियर थी, वो कोई ऐसा कोई इशू नहीं था। वायर भी ओके थी, साफ़ थी, कुछ ना ज़्यादा नहीं था वो उसमें के अंदर आगे कार्बन जमा हुआ, वो सब चीज़ें क्लियर। फ्लेम भी अच्छा था, प्रेशर गैस का मैं जाकर चेक किया, बड़ा अच्छा प्रेशर दे रहा था गैस। लेकिन जो चीज़ हमने इसको जब चेक किया, इसको जो आउटलेट है गीज़र की, मैं शो कर दूंगा आपको फिगर में, वो आउटलेट जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी कम थी। वो उसका जो हीट थी, उसका टेम्परेचर था, वो जैसे पानी ठंडा होता है उसी तरह पानी नॉर्मल होकर पानी जा रहा था जैसा होना चाहिए। वहाँ पर अगर रूटीन में अगर गीज़र से ही काम कर रहा हो तो उसको आप हाथ रखें, आपका हाथ ही यहाँ पर ठहरता है, इतना गर्म होता है वो उसका आउटलेट पानी का पाइप होता है, जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है। अब वो ये कि हमने इसको जब उसको नीचे से जाकर उसको चेक किया, उसको रात के टाइम से ज़्यादा, तो हमने लाइट के साथ उसको जब अपने बर्नरों को बंद करके चेक किया, उसको जो प्लेट होती है इसके ऊपर फ्लेम जाकर टच करता है, वहाँ से फैलता है और पूरे जो टैंक को जाता है, हीट जाती है। तो वो जो था काफ़ी उसको बस सिल्ट जो होती है ना, जो एक उसको हम जंग नहीं कह सकते, सिल्ट होती है जो तय जम जाती है उस प्लेट के ऊपर, नमी की वजह से, पानी की वजह से, हीट की वजह से। जब वो नमी आ जाए तो उस पर हीट होकर तो जाती है बर्नर की, तो उसको सिल्ट जम जाती है, एक तय जम जाती है, वो पत्थर टाइप सीमेंट टाइप से एक मटेरियल जम जाता है। तो वो जो थी उसके ऊपर जमी हुई थी। तो हमने इसको हमें ये समझ आई कि इसका जो मतलब कि तय जमी हुई वजह से हीट प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो ये एक रीज़न हो सकती है। तो जब हमने उसको खोला सफाई करने के लिए, तो हमें मज़ीद इंकशाफ ये हुआ कि उसको सेंटर में एक सुराख होता है, जो रूटीन जिन लोगों ने काम किया है वो खोला, उसको सफाई करते हो पता होगा, वो सुराख में से फ्लेम अंदर जाता है टैंक के,
अंदर से एक पाइप मैं आपको शो कर दूँगा फिगर में, उसको में से वो हीट पूरे टैंक में से पास होती है और वहाँ से उसका एग्जॉस्ट ऊपर से निकल रहा होता है। उससे जो हमारा टैंक जल्दी गर्म हो जाता है, पानी जल्दी गर्म हो जाता है और वो आगे पानी पास हो जाता है। अब होता ये है कि वो जो सुराख था, सुराख बंद हो जाता, सिल्ट की वजह से सुराख भी बंद हो चुका था, जिसकी वजह से हीट ऊपर जाना कम हो गई थी और घंटे के बाद भी हमारा पानी गर्म, हमने वहाँ पर उसको पकड़ लिया, हमने उसको अच्छी तरह ठुर्च के सफाई किया, उसको थोड़ा एसिड पानी में डाल मिक्स करके उससे हमने जल्दी इसको हमने डिज़ॉल्व करके इसको हमने क्लियर किया, साफ़ करके दोबारा फिट किया। उसके बाद जब हमने चलाया तो बड़ा अच्छा गीज़र वो अपने रूटीन में आ गया, गैस बेहतरीन चल रहा था। तो अब वहाँ पर जब हमने इसको मज़ीद पूरा उसको वर्कआउट किया, रात का टाइम था, लेकिन हमने इसको दोबारा सारा हमने इसको एक हमारा होती है रूटीन की, जब हम काम करते हैं उसके बाद उसका राउंड अबाउट पूरी चेक करते हैं, कुछ टूल पर ना रह गया हो काम करते हुए, कुछ चीज़ रह ना गई हो। वो जब हमने उसको सर्वे के लिए चेक किया, उसको राउंड लगाया तो पता लगा इसका जो ऊपर एग्जॉस्ट है, ये अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेफ्टी मैंने बात की थी शुरू में कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो एग्जॉस्ट के ऊपर उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था। अब मैं जब यूज़र से पूछा भी कपड़ा आपने क्यों दिया, क्या वजह इसकी यूज़र के कपड़ा देने की, तो उन्होंने कहा कि यार कि ये तो हमने इसको हमें किसी पहले बताया था कि किसी सियाने बंदे ने यहाँ पर कपड़ा दिया तो कमर तो पानी जल्दी गर्म होता है, तो इसकी जो हीट बाहर नहीं जाती, ज़ाया नहीं होती। तो ये हमें बड़ी हमें तो इसकी एक एज ए बात करी जाए, एज ए टेक्निकल मैन, इसकी जो बेसिक इसका जो पर्पज़ है उस एग्जॉस्ट निकालने का, वो तो पता है कि यहाँ से अंदर से जो गैस सर्कुलेट होती है पूरे टैंक के सेंटर में से, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है, उस एग्जॉस्ट को बाहर निकालने के लिए ऊपर से एक रास्ता दिया गया है। अगर आप रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, नो डाउट वो टैंक तो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन कल को ज़्यादा ब्लॉक रहता है, गैस का प्रेशर मजबूत ज़्यादा सस्टेन रहता है, तो वो अगर उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो तो ब्लास्ट भी हो सकता है। और जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं गैस गीज़र फटने के, वो इसी वजह से फटते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको शेयर करने का मकसद ये था कि एक तो हमारा जो एक्सपीरियंस था हमारा कि जो गैस अगर कोई गीज़र है वो अगर पानी गर्म नहीं कर रहा तो उसकी जो हम एक रूटीन में वजूहत आती हैं सामने आती हैं, गैस का प्रेशर होता कम हो सकता है, उसका जो सिग्नल वायर है उसमें इशू हो सकता है जो पायलट पे नहीं ठहरता, उसके बाद जो उसके अंदर जो गैस सप्लाई लाइन होती है उसमें इशू हो सकता है, थर्मोस्टेट में इशू आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से हट के ये भी एक इशू हो सकता है कि अगर आपकी जो प्लेट है जो जहाँ से इसका फ्लेम डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्लेट भी आपकी इसका सुराख बंद हो सकता है और वहाँ से उसकी जो सिल्ट है, सिल्ट की वजह से हीट प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है जो हमने प्रैक्टिकल हमें सामने आई, हमने इसको हल निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट हमने उस गीज़र को रिजॉल्व किया, उसका मसला हल किया। तो उस दौरान हमें जो चीज़ सामने आई वो मैंने आपसे शेयर की कि उन्होंने उसका जो एग्जॉस्ट ऊपर होता है जिसके बाद चिमनी से बनी होती है, आपको शक्ल में दिखा दूंगा, तो वो उसके ऊपर उसको कपड़े से बंद किया हुआ था ताकि वो हीट ज़ाया ना हो, पानी जल्दी गर्म हो। ठीक है, तो ये कल को जाके एक बड़े हादसे का बात बन सकती है। गो के लोग कहते हैं गीज़र बाहर लगा होता है, बाहर भी लोग फिर रहे होते हैं, किस टाइम फटने में कोई टाइम नहीं होता किस टाइम फट जाए। टेरेस में लगा होता है, वहाँ पर लोग कपड़े डाले होते हैं, धुलाई करके बर्तन बाहर रखे होते हैं धो के, सो बंदा के बाहर आने जाना सफाई के लिए बंदा कोई मुलाजिम बाहर सफाई के लिए गया होता है, उस टाइम ये हादसा हो जाए तो किसी की जान चली जाए, किसी का ज़ख्मी हो जाए, ऐसे बॉडी पार्ट ज़ाया हो जाए, कल को पूरी लाइफ के लिए बंदा मजदूर हो जाए, तो चंद रुपयों के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए आप इस तरह का रिस्क लें तो वो किसी की तो अक्लमंदी की बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेफ्टी कॉन्शियस है वो तकरीबन ना होने के बराबर, लोगों को ना इसमें अवेयरनेस ज़्यादा दी जाती है, ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, ना किसी तरह की प्रैक्टिस है। जहाँ पर है वो लोग इससे अवेयर होते हैं और वो उस पर उसका ख्याल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का ना कोई चेक एंड बैलेंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि अपने जो इक्विपमेंट लगे होते हैं घरों में, कमर्शियल जगह पे, उनकी कोई क्वालिटी का चेक हो, उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंस्पेक्शन हो, क्वार्टरली का लेसिस मंथली ईयरली, कोई ऐसा का यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो हमने अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको गीज़र का थोड़ा सा एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक फॉल्ट, उसकी रेमेडी, और उसके बाद हमने एक जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमारे ऑब्जर्वेशन उसको हमने आपसे शेयर किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।